भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी। बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये 2026 जी। कैसा रहने वाला है मैम? हाँ, वृश्चिक राशि जो अगेन मंगल की राशि है, तो लेकिन मंगल की राशि कोई दिक्कत नहीं है। हमें कभी भी ये चीज़ नहीं देखना है कि किसकी राशि है और हमें ये क्या हमें नुकसान कर देगी। शनि की राशि है तो बिल्कुल ढीला हो जाएगा व्यक्ति, और मंगल की राशि है तो बहुत गुस्सा करने, हर किसी के ऊपर गुस्सा थोड़ी ना करता है कोई। और हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि 2026 में आप एक बाकी वर्ल्ड वाइड घटनाओं को छोड़ करके अगर हम निजी कुंडलियों पे चले तो वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि हमने कई बार कहा कि अगर 10 व्यक्ति या 8 व्यक्ति या 5 व्यक्ति इकट्ठे जा रहे हैं, अगर कोई घटना होती है, अगर 2 को नुकसान होता है तो 5 उसमें से सेफ भी होते हैं, बिल्कुल। है ना? तो हम इसका डर दहशत ना बना करके आप इंडिविजुअल कुंडलियों पे थोड़ा रखिए कि कहाँ हमारे कर्मों में कहीं गलती हो रही है, हम्म। कहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, कहाँ हम हर दिन किसी की बददुआएं ले रहे हैं, हम्म। किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं। 80% टाइम हम नेगेटिविटी में लगा रहे हैं, 20% टाइम हम सिर्फ अपने काम में लगा रहे हैं। तो हम जब सराउंडिंग में कभी भी हम पॉजिटिविटी नहीं लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। हम्म। आप घर से बोल करके निकलिए कि मेरे साथ कुछ हो जाना है, आज हम्म। मेरे साथ कुछ हो जाना है, माइंड में रख के चलिए। आप कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होगा बिल्कुल उससे, बिल्कुल। क्योंकि वो ऑरा आपने क्रिएट किया, हम्म। आपने नेगेटिविटी लेकर घर से लेकर कदम बाहर बिल्कुल। निकाला। तो आपको ये नहीं सोचना है 2026 में अगर कोई चीज हो भी रही है तो मेदिनी ज्योतिष एक अलग रखिए, अपनी इंडिविजुअल कुंडली को अलग रखिए, अपनी इंडिविजुअल कुंडली को समझिए आप कि आपकी इंडिविजुअल कुंडली आपके ऊपर किस तरीके के इम्पैक्ट डाल रही है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो जर्नी मंगल की शुरू होगी मकर राशि से। उच्च का मंगल होगा, बताइए आप, स्टार्टिंग में ही, और पराक्रम में, थर्ड भाव में आते ही आपको काम दिलाएगा और एनर्जी आपकी बढ़ा देगा। आप खुद ही अगर ढीले थे ना, आप खुद ही सोचना शुरू कर देंगे, अरे मैं हम अपना टाइम क्यों इतना बर्बाद कर देते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा एक्टिव होना है, मैंने अब मैंने ऐसे करना है। तो देखिए आपके खुद के अंदर ही एकदम से चेंजेस आ रहे हैं। तो लग्न का स्वामी तृतीय भाव में, लग्नेश जब भी तृतीय भाव गोचर करता है, वहां से गुजरता है, तो अच्छा रिजल्ट देता है। और मंगल है, सैनिक प्लेनेट है, सेनापति प्लेनेट कहा गया है इसे, बहुत अच्छा ग्रह माना गया है, इसे गलत कंसीडर ना करो, उच्च का भी रहेगा। अब आ जाइए मंगल की राहु के साथ थोड़ी सी युति जो होती है यहाँ पे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में वैसे घर तो बनाएगा आपका, जो रुका हुआ घर होगा वो भी बनेगा आपका, जो आपने बाई चांस करते करते काम रुक गया था वो भी होगा, आती आती चीज रुक रही थी वो भी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज वो कर सकता है, माता जी के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार क्या करते हैं ना, हम बड़ा सॉफ्ट रिश्ता होता है माँ के साथ, हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें भाषा की मर्यादा भी भूल जाते हैं। हम्म। क्योंकि हमने इतना उनको कंफर्ट जोन होता है, हम हमें रखा होता है माँ ने, हम्म। कि हम लोग वो एक अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, अरे छोड़ो ना, रहने दो। हम्म। फिर कहीं उनके साथ कुछ हो जाता तो ना, काश हम थोड़ी देर बैठ ही गए होते हम्म। इनके साथ, तो यानी बाद में गिल्ट होता है। बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि माता जी के साथ आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, उनके स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। क्योंकि माँ रोज कहेगी ना कि आप बेटा 2 मिनट बैठ जा, बात कर ले बेटी, अब 2 मिनट हम्म। बैठ के मैं टाइम नहीं है मेरे पास। फिर बाद में सारी जिंदगी ये गिल्ट रहता है हम्म। कि काश हम वो 2 मिनट उनके साथ बैठे होते। तो कुछ ऐसी माँ की तबीयत को लेकर के दिक्कत हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें ज्यादा टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए उनकी तरफ। अब आ जाइए आपके फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। मंगल यहाँ पे 2 अप्रैल से लेकर 11 में, हाँ ये हम इस फोर्थ हाउस में जरूर बता देंगे, टाइमिंग बताएंगे जरूर, ताकि आप उस समय अपना खास करके मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच का जो समय होगा वो आपकी मदर की हेल्थ को डैमेज कर सकता है, या फिर रिश्तों में तनाव कर सकता है, रिश्तों में दूरियां कर सकता है। पंचम भाव में शनि और मंगल की युति होगी, क्योंकि मीन राशि में शनि चल रहे हैं, और मंगल का यहाँ से शनि के ऊपर से गोचर होगा 2 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में। तो ये पंचम भाव है, मंगल का जो एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल की जो
रिश्ते होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो स्वयं के बनाए हुए रिश्ते हैं और स्वयं ही अब डिसीजन मेकर होते हैं उसके। तो हम ये जरूर कहेंगे कि अपने दोस्ती के रिश्तों को जरा बचा करके रखिएगा। अगर आप प्यार व्यार के चक्कर में हैं तो यहाँ तनाव हो सकता है और प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती है। प्यार व्यार तो खैर क्या है, हमें प्रायोरिटीज अपनी अलग रखनी चाहिए हमेशा। अगर हम छठे भाव की बात कर रहे हैं, हम प्यार को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम मर्यादा की बात कर रहे हैं कि एक मर्यादा के अंदर चल करके जब हम किसी चीज को करते हैं या अपने परिवार सदस्यों को लेकर के साथ में चलते हैं तो हमें दिक्कतें कम आती है। छठे भाव में मंगल जो है आपको बहुत अच्छी नौकरी दिलाएगा। 15 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक का एक बहुत अच्छा समय रहेगा यहाँ पे, और एक 11 मई से 20 जून तक का। ये दोनों समय जो है बहुत अच्छे हैं, आपकी नौकरी को और ज्यादा बढ़ाएंगे, आगे कुछ फायदे भी देंगे, सडनली फायदे देंगे। अगर मंगल यहाँ पे शनि की दृष्टि से मंगल यहाँ पे आएगा सप्तम भाव में, तो शादी में थोड़ी सी दिक्कतें उस समय कर सकता है। मंगल यहाँ पे छठे में आएगा, बहुत अच्छा है। नवम भाव में मंगल जो है गुरु के साथ जो है यही रहेंगे, और ये थोड़ा 18 सितंबर से 12 नवंबर ये लास्ट में जाते जाते समय है, बट यहाँ पर भी आपको एक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये समय तो साल का आखिरी समय होगा, लेकिन आखिरी समय में भी जाते जाते ही आपको कोई बाहर के विदेशी आपको कुछ काम काम के माध्यम से धन, और प्लस आपको विदेश के टूर भी मिल सकते हैं, प्लस आपका रुतबा बहुत बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों से जुड़ने से आपका बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं चेंज एकदम से आना, ऐसे होगा आपके। बहुत डिफरेंट चेंज होगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत धन आएगा, इज्जत मान सम्मान आएगा। अब आ जाइए दशम भाव में। जब आता है दशम भाव का केतु जो होता है वो हमेशा, और मंगल के साथ युति जब इसकी होगी तो ये समय थोड़ा सा हम कहेंगे जरूर कि नवंबर से लेकर के जनवरी वो आखिरी का जो समय है। और आपको पता है कि 5 दिसंबर में जाकर के वैसे भी राहु और केतु बदल ही जाएंगे, तो इसका प्रभाव यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मतलब डरने घबराने की ना जरूरत है। इनफैक्ट हम थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। अगर ओवरऑल कुंडली के ऊपर हम नजर मारते हैं आपकी, तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है, थोड़ा सा बचने की, क्योंकि आपकी पहली राशि को भी यही था, थोड़ा सा बचने की जरूरत है। हनुमान जी की आराधना करिए, पीपल के पत्ते के ऊपर जय श्री राम लिख करके हर शनिवार को आप हनुमान जी को जरूर अर्पित करिएगा। और लिखना है इसे सिंदूर से, नारंगी सिंदूर, और उसमें चमेली का तेल मिला करके। और एक चीज आपने जरूर करनी है, मंदिर के जो पुजारी हैं या कोई बुजुर्ग, आपको बहुत वृद्ध अवस्था के बुजुर्ग मिलते हैं, तो उन्हें आपने कुछ ना कुछ अन्न और धन का सहयोग जरूर करना है। चींटियों को आटा अगर आप डाल सकें तो हर शनिवार हर मंगलवार को आप चींटियों को आटा जरूर डालेगा, लेकिन चींटियों को आटा कच्चा आटा नहीं डाला जाता है। हल्का सा उसे रोस्ट करना चाहिए, ठंडा करने के बाद उसमें कुछ शुगर वगैरह मिला करके तब आप अगर के ये डालते हैं तो उसमें चींटियां मरती नहीं है। और इनफैक्ट अगर के कच्चा आटा डालने से कई बार चींटियों को नुकसान होता है, वो आपके लिए नुकसान पैदा करता है। तो अगर आप इस तरीके के उपाय करते हैं तो आपको काफी लाभ मिल सकता है।